जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाबा साहब ने अपनी बुक्स में कहां इंद्र, जो कि वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माना गया है, वेदों का सबसे बड़ा गॉड है, उसकी काली करतूतों को बाबा ने कहां अपनी लिटरेचर में, अपनी बुक्स में एक्सपोज किया है, उसको हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला इसका हमें रेफरेंस मिलता है बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के पार्ट 3 पॉलिटिकल में इसका रेफरेंस मिलता है। तो हम एग्जैक्टली चलते हैं वहां पर जहां पर बाबा साहब ने इंद्र की काली करतूत को एक्सपोज किया है। रिडल्स इन हिंदुइज्म के पार्ट 3 के अंदर हम आ गए हैं, पॉलिटिकल पार्ट। इसमें एक जगह पैराग्राफ है, वहां पर बाबा साहब ने लिखा है कि जो द देवास वर ए पावरफुल एंड मोस्ट लिसेंटियस कम्युनिटी, है ना। तो देवता थे वो बहुत ही पावरफुल और लिसेंटियस कम्युनिटी। लिसेंटियस मतलब बिल्कुल इमोरल, बिल्कुल अनैतिक, उनकी कोई नैतिकता नहीं थी, बिल्कुल सेक्सुअली बिल्कुल इमोरल थे। तो ऐसी वो कम्युनिटी थी। और देवता एक तरह से वो इंसान ही थे। वैदिक आर्यंस के अंदर जो अपर क्लास थी, है ना, उनकी ये कम्युनिटी थी जो कि अपर क्लास थी वैदिक आर्यंस में, वो देवता हुआ करते थे, उन्हें देवता बोला करते थे। तो ये जो देवता थे वो इतने मतलब वो एक तरह से ग्रेव थे कि वो इवन जो ना ऋषियों की जो वाइफ थी उनको भी नहीं छोड़ते थे। जैसे इंद्र का एग्जांपल दिया है, द स्टोरी ऑफ हाउ इंद्रा रैप्ड अहल्या द वाइफ ऑफ ऋषि गौतमा इज वेल नोन। तो इंद्र ने क्या है, अहल्या जो कि ऋषि गौतम की वाइफ थी उसका रेप किया था, है ना। ये साफ साफ बाबा साहब के वर्ड्स हैं, ये हमारे वर्ड्स नहीं। ये बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के पार्ट 3 पॉलिटिकल वाले पार्ट में साफ ही बाबा साहब ने लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ हाउ इंद्रा रैप्ड अहल्या द वाइफ ऑफ ऋषि गौतमा इज वेल नोन, बट द इमोरलिटीज दे कमिटेड ऑन द आर्यन वुमेन वर अनस्पीकेबल। तो जो देवता थे वो आर्यन वुमेन को मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी मानते थे। और इवन जो आर्यन कम्युनिटी है, जो आर्यन मैन थे, वो अगर उनकी वाइफ देवता के पास में जाती थी और उनसे किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती थी, उनकी सेवा करती थी, तो इसमें, और उनसे अगर प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, तो इसमें जो आर्यंस थे वो प्राइड, गर्व लेते थे। द आर्यंस टुक प्राइड इफ हिज वाइफ वाज इन द कीपिंग ऑफ ए देवा एंड वाज इम्प्रेग्नेटेड बाय हिम, है ना। मतलब जो आर्यंस थे वो इस चीज में गर्व महसूस करते थे कि उनकी पत्नी देवता के पास में जाती और उससे अगर प्रेग्नेंट भी जाती तो उसमें गर्व महसूस करते थे। द मेंशन इज इन द महाभारत एंड इन द हरिवंशा ऑफ सन्स बोर्न टू आर्य वुमेन फ्रॉम इंद्रा। जैसे अर्जुन इंद्र का पुत्र था, ठीक है। और जो और भी देवता थे, है ना, वो फ्रिक्वेंट थे इस तरह की चीजों के अंदर, इस तरह के इंटरकोर्सेस के अंदर, जो कि देवता और आर्यन वुमेन्स के बीच में हुआ करते थे। तो इस तरह से हमें बाबा साहब अम्बेडकर की लिटरेचर से कंफर्म होता है कि जो देवता थे, जो कि वैदिक आर्यन सोसाइटी में अपर क्लास थे, है ना, वो किस तरह की कम्युनिटी थी जिनका इतना महिमा मंडन किया गया है वेदों के अंदर। खासकर जो इंद्र है उसका इतना महिमा मंडन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो एक प्रोमिनेंट गॉड थे इंद्र, है ना। तो उनके किस तरह के कर्म थे, इसको बाबा साहब यहाँ अपनी बुक के अंदर एक्सपोज करते हैं। तो इस तरह से बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो इंद्र था, जो कि वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट गॉड था, वो बिल्कुल इमोरल, बिल्कुल अनैतिक था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।